कॉन्टूर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी। पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर हमने कहा कि जी हाँ, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूँ हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17th सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी, उसके बाद अमन आया यूरोप में। मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल हैं, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 years हो गए हैं, वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट। और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और खास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे कॉन्सिक्वेंस, स्पेशली द पख्तून ब्लड वाज स्पिल्ड, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर्स। $2 billion CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल जवाहिरी थे। $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, जिस वॉज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नताइज आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन कंट्रीज में हिम्मत होती है लीडरशिप में कि हम अपनी गलती तस्लीम करें, कोर्स करेक्शन करें और सही सिमत पे जाएं। वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम दैट। अब क्या है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में हमें ब्रीफिंग दी गई कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। 5 जुलाई 2022 की बात है, जो रजा रबानी साहब ने जिक्र किया, और मैंने भी क्वेश्चन किया था। मैं कहा, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मिलिट्री हाई कमांड था, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके गारंटर कौन है, और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा? कहता नहीं, हमने सब कुछ संभाला हुआ है। सो आई थिंक दैट मिस्टर चेयरमैन, द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी, और उस हवाले से काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी के हवाले से मैं अग्री करता हूँ रजा रबानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। और ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये टॉक में तो आनी जानी चीज है। ये वैसे भी लूरी लग रही गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गलियां पड़ी हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल से बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके जाए। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और दूसरी बात जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कॉन्डेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि 8 फरवरी का, इसमें आप सियासी चपलिश कि जी वो कौन इक़्तिदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लाना है। मुझे किसी ने पूछा परसों कि इलेक्शन कब होंगे, मैंने कहा जी हम जनरल ज़िया को गाली बड़ी देते हैं, लेकिन जनरल ज़िया की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अभी भी। उन्होंने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे, तो जब तक वो नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे।